थी कभी, इस बिजनेस में आने से पहले कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की है। दिस इज माई फर्स्ट कंसेप्ट एंड लास्ट कंसेप्ट। जिंदगी की आखिरी सांस तक यही रेनेटस ही साथ में जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें आने के बाद लाइफस्टाइल में कैसे चेंज होता है वो देखा है मैंने। अभी लेटेस्ट की आप लोगों के साथ, सभी के साथ एक गुड न्यूज शेयर करना चाहूंगी। उसके बाद ये प्रोडक्ट एंड प्लान सुनना शायद उसके बाद मतलब वो प्रोडक्ट एंड प्लान जब आप सुनेंगे तो वो उम्मीद मिलेगी। इसलिए एक छोटी सी खुशखबरी शेयर करना चाहूंगी। इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक जॉब कर रही थी, अच्छी सैलरी थी, जिसे हम अच्छी सैलरी बोलते हैं, बट वो अच्छी नहीं थी। 35,000 मेरी सैलरी थी। और मतलब जब भी पेरेंट्स को कभी ट्रेवल करवाया था तो बाय ट्रेन करवाया था, बल्कि स्लीपर में ट्रेन उनको ट्रेवल करवाया था। रेनेडस ने इतनी पावर दी है, अभी पेरेंट्स को ट्रेवल करवाया तो बाय एयर ट्रेवल करवाया, तो इतनी पावर दी है। तो बस इतना सा छोटी सी ये गुड न्यूज थी जो आप लोगों से साझी करनी थी। नाउ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ये छोटी सी चीज इसलिए आप लोगों से शेयर की है क्योंकि यहाँ हो सकता है बहुत सारे न्यू लोग हों, या कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बहुत डीपली नहीं जानते, रेनेडस को भी बहुत डीपली नहीं जानते, या उनको काफी चीजों के बारे में नहीं नॉलेज है। तो इसलिए ताकि आप सब लोगों को एक उम्मीद मिल सके कि वाकई रेनेडस में बहुत कुछ है और लाइफ को लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करना रेनेडस के साथ बिल्कुल इजी है। तो स्टार्ट करते हैं हम रेनेडस वेलनेस के बारे में। रेनेडस वेलनेस वो कंपनी है जिसने इतिहास रच दिया हुआ है। इस 6 साल की जर्नी के अंदर ऐसा ऐसा कारनामे करके दिखाए हैं, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बीट किए, चाहे वो फाइनेंस को लेके हो या फिर हेल्थ को लेके हो। क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हॉट टॉपिक इंडिया के अंदर, हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों बिगड़ी हुई है। और हेल्थ और वेल्थ तभी अच्छी होती है जब दिमाग खुला हो। माइंड इज लाइक अ पैराशूट। पैराशूट जिस तरीके से होता है उसी तरह से हमारा दिमाग होता है। तो जब भी कोई मीटिंग या सेमिनार कुछ भी आप ऐसा सुन रहे हो तो हमेशा मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर रहे, क्योंकि अगर पैराशूट नहीं खुला होगा तो धड़ाम से नीचे आएंगे। अगर दिमाग नहीं खुला होगा तो दिमाग के अंदर कोई भी चीज, ऐसी पॉजिटिव चीज अंदर नहीं जा पाएगी। और जॉब या हम ट्रेडिशनल जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रेनेटस क्यों बेस्ट है, किस तरीके से बेस्ट है, वो सारी चीजें तभी पॉसिबल होंगी जब हमारा दिमाग ओपन होगा। टुडे आज की सिचुएशन जो है ना, हर कोई सरवाइव कर रहा है। अच्छी जिंदगी के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। अब देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को बेटर करने के लिए स्टडी कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयड लोग क्या कर रहे हैं, वो मतलब आप हर चीज के बारे में, हर मैटर में आप देखिए, कोई भी पर्सन देखो, अगर दुनिया पे आया कोई पर्सन, हर कोई सरवाइव करना चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए जीवन जीने के लिए हमें अच्छा खाना, रहना, पीना, हर चीज अच्छी चाहिए। स्टूडेंट उसके लिए क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और एट दी एंड क्या होता है, अगर नॉर्मल बीए की भी बात करें ना, नॉर्मल ग्रेजुएशन की बात की जाए, नॉर्मल ग्रेजुएशन के अंदर 5 से 6 लाख रुपए हमारा खर्चा आ जाता है। 5-6 लाख खर्चा करने के बाद, उसके बाद 3 साल अपने, 4 साल अपने देने के बाद स्टूडेंट्स के हाथ में क्या बचता है, सर्वाइवल। रिज्यूम ले और गली गली निकल जाएं, ढूंढे कि हमें क्या मिल सकता है। वी डिजर्व 35,000, 40,000, 50,000 की सैलरी, बट हमारे हाथ के आते हैं चिंदी भर, मुट्ठी भर सैलरी। लोग आज जोमेटो, स्विगी ऐसी साइट के लिए, मतलब वो मजबूर है बच्चे। ये काम बुरे नहीं है, लेकिन हम डिजर्व करते हैं कुछ और, लेकिन हमें मिलता कुछ और है। मेरे साथ भी ये चीजें हुई हैं। अनएम्प्लॉयड क्या होता है, डेस्परेटली लुकिंग फॉर समथिंग, जो जिसके पास काम नहीं है वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होगा। वही अभी बात करी हमने कि स्टूडेंट के बाद यही होता है, रिज्यूम लेके बाहर निकलो, अगर काम नहीं मिल रहा तो जो मिल रहा है वो लो। आजकल लोग इतना ज्यादा मतलब फूड स्ट्रीट पे जो है वो अपना स्टॉल्स लगा रहे हैं, स्ट्रीट साइड फूड लगाने लगे हैं। अब ऑप्शन नहीं बचा तो फिर अनएम्प्लॉयड ने कुछ तो करना ही है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, सर्वाइवल तो करना ही है हर किसी ने। एम्प्लॉयड क्या कर रहा है, जो पर्सन जॉब में है वो इतना मेहनत कर रहा है, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है कि पूछिए मत। मतलब हद मार के, मैंने वो मतलब जॉब की है। कभी फीवर होता था तब भी ऑफिस जाना पड़ता था, घर में कोई अर्जेंसी है तब भी ऑफिस जाना पड़ता था। तो अपनी लिमिट्स क्रॉस करके हम लोग हार्ड वर्क करते हैं।
सेल्फ एम्प्लॉयड क्या कर रहा है? सेल्फ एम्प्लॉयड में कोई भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है या कोई अपना अदर जो भी काम कर रहा है। वो मतलब वो भी इतना हार्ड वर्क कर रहा है इस चीज के लिए, अपनी जिंदगी को बेटर करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। प्रोफेशनल पर्सन क्या कर रहे हैं? वो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो अपनी जो भी अपना प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग, तो सब लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, इस टाइम पे सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन ड्रीम किसी के भी पूरे नहीं हो रहे। एक बिजनेसमैन क्या कर रहा है? अपने प्रॉफिट और एक्सपेक्टेशन के लिए वो भी हार्ड वर्क कर रहा है। हाउसवाइफ हार्ड वर्क कर रही है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और रिटायर्ड पर्सन क्या कर रहा है? से अपनी सेविंग्स और पेंशन को मतलब सस्टेन कर रहा है कि कैसे ना कैसे जो जिंदगी बाकी की है वो अच्छे से गुजर बसर हो जाए। द ओवरऑल कंक्लूजन इज कि ये सारी के सारे पैरामीटर्स के अंदर आज यहाँ जितने भी लोग बैठे, कोई ना कोई कहीं ना कोई सेटल जरूर है। कोई स्टूडेंट है, कोई अनएम्प्लॉयड है, कोई किसी के पास जॉब है, कोई अपने प्रोफेशन में, कोई बिजनेस है। लेकिन ये सब चीजों के अंदर एक चीज कॉमन है, वो है हार्ड वर्क। हर कोई हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन हार्ड वर्क करने के बावजूद उनके पास कुछ नहीं है, ड्रीम्स नहीं है। 1 तारीख को सैलरी आई, 10 को खत्म होगी, उसके बाद 20 दिन फिर वेट में निकल जाते हैं कि कब सैलरी आए। हमारी डिमांड होती है कि 1000 की चीज परचेज की जाए, लेकिन सर्वाइव कर रहे हैं 500, 600, 700 में, ताकि 200 में कुछ और हो जाए। अगर यही सिचुएशन रही तो मेरा क्वेश्चन अपने आप से हमेशा ये रहेगा, अगर मेरे सामने कोई इस पीपीटी को रखता, इस पेज को रखता कि हमारे ड्रीम्स कहाँ हैं, राइट? स्टूडेंट देखो, स्टूडेंट की लाइफ कैसी है, इतना इतना ज्यादा कंपटीशन है, गाइडेंस कहीं से मिल नहीं रही है, ठीक है, एजुकेशन इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है, और एम्प्लॉयमेंट जीरो, जीरो, बिल्कुल जीरो है। अनएम्प्लॉयड पर्सन की बात की जाए, उसके ऊपर प्रेशर भी है, स्ट्रेस भी है, मतलब अंदर से गिल्ट भी होता है उसको, रिस्पेक्ट नहीं देते लोग। कोई भी कोई पर्सन अगर काम नहीं कर रहा, जॉब नहीं कर रहा ना, तो उसको कोई वैल्यू नहीं करता। कहते हैं ना, अगर है जेब में पैसा तो हर कोई पूछता है हाँ भाई कैसा। तो अनएम्प्लॉयड की वो लाइफ होती है बिल्कुल जीरो, ठीक है। तो एम्प्लॉयड पर्सन के पास फैमिली के लिए टाइम नहीं है, अपनी हेल्थ के लिए टाइम नहीं है, अदर हाउस होल्ड वर्क के लिए टाइम नहीं है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। ऑफिस में पॉलिटिक्स चलती रहती है। मैंने खुद वो चीज देखी है, जब मेरा मैनेजर लेवल होने वाला था, तो बहुत ज्यादा उस टाइम टफ हो गया था। लोगों ने बहुत कुछ करना स्टार्ट कर दिया, चमचागिरी बोलते हैं ना जिसे, वो भी करनी बॉस के साथ स्टार्ट कर दिया, बहुत कुछ था। लैक ऑफ सिक्योरिटी। आप जिस भी जॉब में है ना, चाहे वो कैसी भी जॉब है, लेकिन वहां सिक्योरिटी जीरो है। आज आप चले गए, आप अपनी जॉब से, आपके बाद आपकी फैमिली का क्या होगा? आपकी फैमिली को विरासत में वो जॉब भी नहीं मिलने वाली, वो विरासत में जॉब भी नहीं मिलने वाली। और हल्की सी भी आपके बॉस को लगा कि ये पर्सन सही नहीं है इस पोजीशन के लिए, या वो अपने किसी भाई बंधु को वहां उस पोजीशन पे लगाने वाला है, आपको विदाउट एनी रीजन कब कैसे आपकी जॉब से निकाल दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। और अनलिमिटेड अनलिमिटेड पे है। आप डिजर्व कुछ करते हैं, मेरी पहले बात यही हुई थी, आप डिजर्व कुछ करते हैं लेकिन आपको पे कुछ और मिल रहा है। और कैरियर की जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। आपने बिल्कुल ग्राउंड से सेल्स के पर्सन से स्टार्ट किया, उसके बाद सीनियर पर्सन पे गए, उसके बाद मैनेजर, मैनेजर के बाद ब्रांच मैनेजर, ऐसे बहुत सी ऑप्शन है। लेकिन आप तब पहुंचेंगे ना जब पहले वाला वहां से हटेगा। एक एक पर्सन 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल एक ही पोजीशन पे निकाल देता है, क्योंकि उसको वो कंफर्ट भी कहीं ना कहीं आ जाता है, और थोड़ी सी सिक्योरिटी होती है कि चलो यहाँ 35-40-50 हजार सैलरी मिल रही है, 1 लाख मिल रही है, कुछ तो गुजारा हो रहा है। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि हमें गुजारे वाली लाइफ चाहिए कि कैसी चाहिए। सेम एज सिक्योरिटी कहीं नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी है तो भी सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पर भी कंपटीशन आपको बहुत मिलेगा। डेंजर ऑफ डिपेंडेंस, आप अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि आप जितना काम करेंगे आप उसी हिसाब से अपना अर्न करेंगे। प्रोफेशनल लोग हैं, आप स्किल्स है, बहुत कुछ है यहाँ पर भी। नो एक्टिव मेंटरशिप, कोई भी आपको वहां पर मेंटोर करने वाला नहीं मिलेगा। तो यहाँ ये चैलेंज यहाँ पर भी बहुत है। बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को भी बहुत चैलेंज आएगा, मार्केट से लोन भी लेना पड़ेगा, उसके बाद अपना जो भी है एम्प्लॉय वहां पर हायर करने पड़ेंगे,
नो पर्सनल लाइफ, उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है। एक बिजनेसमैन को मैं एक सिंपल से वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहूँ तो एक दुकानदार को आप देख लो, वो सुबह शटर ओपन करेगा, शाम को कब शटर बंद होगा वो नहीं पता ना। मतलब जो लाइफ है वो टोटली रिस्क पे चल रही है, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है, मार्केट का इतना कंपटीशन हो जाता है। आपने जो अभी अपना बिजनेस रन किया है, मान लीजिए आपने क्लोथिंग का रन किया है, पड़ोस वाले ने भी क्लोथिंग का कर लिया, आपको वो कंपटीशन फेस करना पड़ेगा उसके साथ। आप कैसे अच्छी अर्निंग कर पाए ये सोचना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको बहुत फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। और हाउसवाइफ है, उनको डिपेंडेंसी होती है उनकी मनी के लिए, अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, अपने पति के ऊपर है, अपना बेटे के ऊपर है, बेटी के ऊपर है, सबके ऊपर होता है, लेकिन उनके हाथ में अपना कुछ नहीं होता, उनको कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिलती। मैं इसको गलत वे में मत लीजिए, क्योंकि मैं भी एक लेडी हूँ, बट इट्स अ ट्रू। एक जो हाउस वाइफ होती है उसको उसकी जो वैल्यू होती है ना, उस हिसाब से उसको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उसको वो रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलती है। शी डिजर्व अ लॉट, बट उसको वो उसका 50% बोलो तो उसको 20% भी उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता, वो वैल्यू भी नहीं होती है। और उसको बहुत वो मल्टीटास्किंग होती है, एक जो वुमेन होती है ना वो मल्टीटास्किंग होती है, हर काम सुबह से लेके शाम तक वो हर चीज मैनेज कर दी, घर भी मैनेज करना है, अगर वो हल्का फुल्का कहीं वर्किंग है तो वर्क भी कर रही होती है, बच्चे भी संभाल रही होती है, अदर आउटसाइड वर्क्स होते हैं वो भी संभाल रही होती है, कोई बिजली के बिल्स एंड ऑल, घर का राशन, ये सब चीजें भी ये काम एक लेडी करती है। हाई फैमिली एक्सपेक्टेशन, और फैमिली को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमारे घर में जो नया पर्सन आया है, ये हमारी बहू आई है या कुछ और पर्सन आया है, ये मतलब लेडी आई है, तो इससे उससे उम्मीदें बहुत ज्यादा की जाती है। मतलब उसे अगर 5 लोग हैं, 5 के 5 लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारी तरह बिहेव करे, बट नोबडी, मतलब उसकी तरह कोई भी नहीं बनना चाहेगा, उसको कोई भी कॉपरेट नहीं करेगा। सो एक हाउसवाइफ की लाइफ बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होती है। रिटायर्ड पीपल है, डिपेंड रहेंगे बच्चों के ऊपर, हार्ड टू पास, उनके पास टाइम टाइम पास करने के लिए भी कुछ नहीं होता, क्योंकि पूरा टाइम वो वर्क में रहे होते हैं। जब 60 की उम्र आई, उसके बाद बिस्तर पकड़ के बैठ गए, या फिर वॉक पे अगर हिम्मत है तो वॉक पे निकल गए, तो बहुत ज्यादा ये चैलेंज हो जाता है इन चीजों के लिए। अब रीजन जानना चाहेंगे कि हम ये सारी कैटेगरी मतलब जो डिजर्व करती है वो उतनी इनकम क्यों नहीं मिल पा रही है, वाई यू आर नॉट अर्निंग इनफ, आप अपना सफिशिएंट जो है वो अर्निंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन उसका ये है, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ना वो इतनी ज्यादा है कि पूछिए मत, लेकिन नॉलेज नहीं है उसके बारे में, नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। बहुत डिफरेंस है इन दोनों चीजों में, इंफॉर्मेशन होना एंड नॉलेज होना, राइट। आनंद, अभी एक शादी बहुत ज्यादा चर्चा में है, वो अनंत अंबानी की। सब लोगों को इन्फॉर्मेशन क्या है कि हाँ उन्होंने करोड़ में ये चीज, करोड़ के कपड़े वेयर कर लिए, उन्होंने करोड़ की ज्वेलरी वेयर कर ली, दैट इज द इन्फॉर्मेशन। बट नॉलेज क्या होगी कि उनके घर में कितने बेडरूम, किस बेडरूम में क्या, कौन सा मैट्रेस है, किस ब्रांड का मैट्रेस है, अगर हमें उस चीज के बारे में पता है, उनके घर में सुबह के खाने में क्या बना, शाम को क्या बना, दैट इज अ नॉलेज, कि आपको पता है कि उनके बारे में एक एक चीज पता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन हमें थर्ड पार्टी से मिलती है, नॉलेज हमें खुद लेनी पड़ती है। और दूसरी चीज क्या है, लैक ऑफ सपोर्ट एंड मेंटरशिप। आपको इन सब कंक्लूजन में आपको ना तो सपोर्ट मिलता है, कोई भी आपका बिजनेस है या जॉब है, आपको सपोर्ट कहीं नहीं मिलती। मेंटरशिप नहीं है, मेंटरशिप नहीं है कि आपके ऊपर कोई है, वो आपको गाइड कर रहा है, आपके लिए पाथ क्रिएट कर रहा है। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लैक ऑफ ट्रस्ट एंड स्कैम्स, ट्रस्ट किसी को भी नहीं होता। आप किसी जॉब में या बॉस को, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, आपको बॉस के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा। आपका खुद का बिजनेस है, आपको पड़ोस वाले पर्सन का जो साथ नेबर है आपके, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि शायद वो भी आपका सेम वही चीज लेके बैठे हैं। आप बुजुर्ग हो चुके हैं, तब आपको अपने बच्चों पे ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, कहीं ये आपको वृद्धाश्रम में ना छोड़ जाए। मतलब आज की सिचुएशन यही है, हम लोगों के पास सफिशिएंट सैलरीज नहीं है, सफिशिएंट इनकम नहीं है हम लोगों के पास। दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है वो ये गलत चीज करते हैं, अपने पेरेंट्स को कहीं छोड़ आते हैं। तो वो कमियां कहाँ हैं, क्योंकि हमारे पास इनफ अर्निंग नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट सैलरीज नहीं है, सफिशिएंट मनी नहीं है। दैट्स व्हाई हम अपने पेरेंट्स के भी काबिल नहीं है। जिन पेरेंट्स ने हमें इतना पाल पोस के बड़ा किया, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं।
दैट्स व्हाई मैंने स्टार्टिंग में ही एक छोटी सी चीज शेयर की थी कि रेनेटस ने इस काबिल बना दिया कि आज पेरेंट्स को कुछ अच्छा लाइफ देने के लिए ट्राई कर रहे हैं। पेरेंट्स को हमसे उम्मीदें नहीं होती हैं, लेकिन हम बच्चों के भी बहुत सारे फर्ज होते हैं। इजी मनी ट्रैप, मनी ट्रैप के बहुत इजी ट्रैप्स होते हैं जो आजकल क्रेडिट कार्ड का चलन चला ना, इट्स ऑल्सो ट्रैप। क्योंकि आप एक बार मनी ले लेते हो, आपको लगता है अभी मेरा गुजारा हो गया, मेरा अच्छे से सब कुछ सेटिंग हो गई, नाउ मैं इसके लिए दोबारा ले लेता हूँ, वो फिर रिटर्न नहीं कर पाते हम। तो ऐसे मनी ट्रैप हमारे पास बहुत सारे हैं। उसके बाद अनेबल टू चूज अ राइट करियर, किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वही बात आ जाती है कि नॉलेज नहीं है कि एग्जैक्टली जो करियर है वो राइट करियर पाथ कौन सा होगा। इंफॉर्मेशन है, साथ वाले मेरे साथ में कोलीग था, उसने ये स्टडी की, मेरे साथ में स्टडी स्टूडेंट है, उसने ये स्टडी की, उसको वो जॉब मिल गई, इसने बीबीए की, उसने एमबीए की, उसको इतनी सैलरी की जॉब मिल गई। ये जस्ट हमें एक इंफॉर्मेशन है क्योंकि हमें यहाँ अपने सराउंडिंग से मिल रही है, बट एग्जैक्टली हमारा करियर किस चीज में है ये हम खुद भी नहीं जानते, हमें पता ही नहीं होता हमारा एग्जैक्टली करियर क्या है। Want to turn scarce time into income, हम अपने चारों तरफ अगर घूम के देखें ना, तो हम लोगों को मतलब हर टाइम यही होता है कि हमें हर तरफ से पैसा इकट्ठा करना है, बट वो कैसे होगा वो नहीं पता। Are you tied to living paycheck to paycheck, looking for financial freedom? हम लोग फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए भागते हैं, हम सोचते हैं उसके बारे में, लेकिन फाइनेंशियली फ्रीडम क्या है हमें खुद भी नहीं पता, और उसके लिए हम फ्री कैसे हो सकते हैं हमें नहीं पता। ठीक है, हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास अच्छी अमाउंट नहीं है कि अपना बिजनेस भी रन कर पाए। बिजनेस रन करने के लिए छोटा मोटा बिजनेस भी अगर हमें रन करना है, उसके लिए भी अच्छी इनकम होना बहुत जरूरी है। if I say there is an option to earn a consistent and stable income, अब आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जहां आप अपनी एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म चलने वाली इनकम को अर्न कर सकते हैं। उसके लिए ना तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, ना आपको कोई रिस्क है, ना आपकी एजुकेशन कोई डिग्री रिक्वायर्ड है, ना आपकी कोई एज लिमिट है, ना आपको पास्ट का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस चाहिए, ना कोई आपको स्पेशल स्किल चाहिए। जिस बिजनेस के बारे में हम आपसे अब बात करने वाले हैं उसमें ना तो आपको जरूरत है कोई परमानेंट अपनी कोई जॉब छोड़ने की या अपनी टेम्परेरी जॉब छोड़ने की, किसी तरह की कुछ भी जरूरत नहीं है। कोई आपको अपना एम्प्लॉय नहीं रखेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर सपोर्ट भी मिलेगी, आपके हाथ पकड़ के आगे आपको बढ़ाया भी जाएगा। आप फ्री हैं यहाँ रेगुलर ट्रेनिंग के लिए, यहाँ बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, 3 टाइम अ डे, बहुत अच्छी। जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना कि ये 3 टाइम की आप दवाई लेंगे और आप ठीक हो जाएंगे, सेम एज इस बिजनेस के अंदर है, आप 3 टाइम की ट्रेनिंग लेंगे और आपकी लाइफ जो है वो टोटली ट्रांसफॉर्म होगी। और पॉजिटिव एनवायरनमेंट है यहाँ, नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी की लेग पुलिंग नहीं करता, यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं चलती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक फैमिली वाला माहौल है, हर कोई एक दूसरे की ग्रोथ चाहता है, दैट्स व्हाई यहाँ पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। यस, ये सब चीजें कहाँ पर होंगी, ये दिस ओनली एंड ओनली रेनेटस वेलनेस के अंदर ये सब चीजें आपको मिलने वाली है, और कहीं पर भी नहीं। किसी बिजनेस, जॉब, ट्रेडिशनल अपना रिटायरमेंट के बाद वाली लाइफ में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये सब चीजें आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ रेनेटस वेलनेस के अंदर। अब डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात की जाए, डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग क्या है? कोई भी एक चीज मान लीजिए किसी फैक्ट्री के अंदर बनी है, राइट, फैक्ट्री के बाद वो किसी स्टॉकिस्ट के पास जाती है, और नेशनल लेवल के स्टॉकिस्ट के पास जाती है, फिर रीजनल लेवल पे, फिर एरिया एजेंट के पास आती है, फिर उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई हीरो, कोई कुछ भी उसकी एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा होगा, फिर वो होलसेलर के पास जाता है वो प्रोडक्ट, फिर रिटेलर के पास जाता है, एंड देन कस्टमर के पास वो चीज आती है। अब आप ये देखिए कि वो चीज मान लीजिए 5 रुपीज की बनी है और वो कस्टमर के पास पहुंचते पहुंचते तकरीबन 20 से 25 रुपए की हो जाती है। 60 to 70% जो इनकम है वो जो है वो मिडिल मैन के हाथ में चली जाती है। एंड व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, या इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी बोला जाए, डायरेक्ट सेलिंग बोला जाए। मैन्युफैक्चर हुई जो चीज और डायरेक्टली कस्टमर के पास पहुंच गई, जो 60 to 70% मिडिल मैन के पास पैसा जा रहा था वो आपकी पॉकेट में आने वाला है।
दैट इज द डायरेक्ट सेलिंग, यानी डायरेक्टली जहां मैन्युफैक्चर हुई वहां से कस्टमर के पास चीज का पहुंचना। इट्स अ लीगल और हु बेक्स इट, जस्ट अ मिनट। IDSA was founded on the 1st November 1996। जब ये चीज बनी थी, डायरेक्ट सेलिंग को किसने फाउंड किया? IDSA ने फाउंड किया था 1996 में। नेटवर्क मार्केटिंग का 3.9 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है इस टाइम पे। आप सोच के देखो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, अपने गूगल पे जाइए और इसको इंडियन करेंसीज में आप इसको कन्वर्ट करके देखिए, ये बहुत बड़ी करेंसी है, राइट। और कंट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए, 7% जो है वो कंट्रीब्यूशन है नेशनल GDP के अंदर। इट्स अ बिग 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 नंबर, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑल्सो इसको सपोर्ट कर रही है, एंड NITT है, NTI, आरोग्य भारत, इन सबको, ये सब जो है इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। USA का प्रेसिडेंट जो है वो इसमें बिजनेस टाइकून है, वो सब इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। The first network marketing company was established in UK, वो 136 years ago, मतलब 136 साल पहले वहां पर बनी थी। आज जितनी भी फॉरेन की कंट्रियां हैं, कहीं ना कहीं इसीलिए वो हमसे ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है उन लोगों को, राइट। आप हाउ मच यू कैन अर्न, एक्चुअली आप कितना भी इसमें कमा सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर 10,000 एम्प्लॉय हैं, हर एम्प्लॉय को 8 घंटे काम करना पड़ता है, राइट। अब आवर्स के हिसाब से देखा जाए तो 80 घंटे वो काम कर रहा है पर्सन। इसको नॉर्मल सी लैंग्वेज में समझूंगी, इतना डीपली मैं इसमें नहीं जा रही हूँ। आप देखिए 80 घंटे, 10,000 एम्प्लॉय हैं, 80,000 घंटे वो काम कर रहे हैं, तो उनको सैलरी कितनी आ रही होगी, वो उन सब में कॉन्ट्रीब्यूट हो रही होगी। वो भी कहीं ना कहीं एक नेटवर्क है, ठीक है। ये टाइम इज इक्वल टू मनी का सिस्टम है, सिंपल सा। और इसको देखिए, कंपनी रेट इज इक्वल टू मच हायर देन 300 पर आवर, 3 घंटे पर आवर के हिसाब से वो आपको सैलरी मिलने वाली है, राइट। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टर्नओवर 2020 और 21 के हिसाब से अगर देखा जाए, चाइना चाइना की 20% जो है वो एंटायर जो वॉल्यूम है उसको वो डायरेक्ट सेलिंग से आ रही है। USA में 20% डायरेक्ट सेलिंग से उनको इनकम आ रही है। कोरिया में 9% सॉरी डायरेक्ट सेलिंग से इनकम आ रही है। जर्मनी में 8%, जापान में 7% एंड इंडिया में 0.8%। अभी इंडिया इतना पीछे है बाकी सबसे। अब ये सोच के चलिए कि ये जितनी भी कंट्री है वो कितना ज्यादा ग्रो कर चुकी है। और अगर हमारे इंडियन लोगों को ये चीज की वैल्यू समझ में आ गई, तो ये इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। ये विकासशील में नहीं आएगा, ये विकसित में आ जाएगा। अब इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग यहाँ करते हैं कि मेरे चाचा ने, मेरे फूफा ने इस चीज को किया था, उसको कुछ नहीं मिला। दैट इज द इंफॉर्मेशन। नॉलेज लीजिए ना, ये नॉलेज मिल रही है अभी कि इसमें बहुत कुछ है जिससे हम अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, हमें ये तो पता लग गया कि डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट, बट उसके लिए कंपनी कौन सी चूज करे और कैसे चूज करे। देखो, किसी भी कंपनी के अगर वहां पर कंपनी की अगर रेपुटेशन बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट की सर्विस और क्वालिटी बहुत अच्छी है, जैसे कि रेनेडेस की बात की जाए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और सर्विस हर एक सिटी के अंदर 1 से 2 स्टॉक पॉइंट है, तो आपको सर्विस में कभी कोई कमी नहीं मिलेगी, आपको बहुत इजीली स्टॉक मिल जाता है वहां पर। कंपटीशन प्लान, सॉरी कॉम्पोजिशन प्लान, मतलब जो आपको प्लान यहाँ पर दिया गया है, जहाँ जिसके अंदर हमारी आईडीज लग रही है, वो प्लान कितना सक्सेसफुल है वो आप चेक कीजिए। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, आप देखिए आपकी अपलाइन आपको कितना सपोर्ट कर रही है। अगर 1% आपको नहीं, उससे ऊपर की अपलाइन आपको, हर एक पर्सन यहाँ बहुत सपोर्टिव है। ट्रेनिंग के लिए कंपनी ने खुद अपने ट्रेनर्स हायर किए हुए हैं। तो आप सोच के देखिए कि आपके पास कितना अच्छा प्लेटफॉर्म आ चुका है। कंपनी टोटली लीगलाइज है, ठीक है। कुछ भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी एक ऐसा सर्टिफिकेट मिसिंग नहीं है जो कंपनी के पास नहीं है। हर एक लीगल डॉक्यूमेंट कंपनी के पास है। सक्सेस स्टोरी वो आप लोगों के पास डेली शेयर हो रही है, टेस्टिमोनियल आप लोगों के पास डेली शेयर हो रहे हैं। कंपनी की वैल्यू एंड मिशन वो
सब कुछ क्लियर है। 100 ईयर से पहले तो कंपनी हिलती नहीं, और 100 ईयर से भी ज्यादा 1000 करोड़ ईयर ये कंपनी चलने वाली है। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ परफेक्ट है। अगर ये चीज कॉम्बिनेशन अगर किसी कंपनी के अंदर है, द ओनली एंड ओनली रेनेटस वेलनेस के अंदर है। इसके अलावा ये चीज कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है। ये हमारी रेनेटस वेलनेस है। एंड इन दो पर्सनालिटीज की बात क्या की जाए, ये हमारे सौरभ गांगुली जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। एंड दादा, थैंक यू सो मच, आपने इस कंपनी को इस तरीके से डिजाइन किया कि लाइफ आज एक नेटवर्कर की बहुत इजी हो चुकी है। एज अ नेटवर्कर आई एम फील सो प्राउड कि मैं रेनेटस वेलनेस के साथ हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दादा। ये हमारा फर्स्ट ऑफिस है बेंगलुरु का, कॉर्पोरेट ऑफिस है। ये कोलकाता का एक ऑफिस है हमारा। और ये देखिए, ये हमारा सिग्नेचर टावर अभी जो बना है बेंगलुरु के अंदर। और कंपनी 1% भी कोई किसी की कर्जदार नहीं है। कंपनी के एक एक चीज जो है वो कंपनी खुद से कर रही है, किसी का कोई कर्जा नहीं देना। और इतना लग्जरियस ऑफिस भी जो बनाया है कंपनी ने, वो कंपनी टोटल डेट फ्री है। ये भी कंपनी ने अपने हिसाब से इसको डिजाइन किया है। और वन ऑफ द बेस्ट और लग्जरियस जो ये है टावर है, उसके अंदर हमारा ऑफिस बना है। ठीक है, ये सिलीगुड़ी का ऑफिस है। ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे ऑफिस है, ईस्ट जोन, नॉर्थ, साउथ, चारों साइड पे हमारे बहुत सारे ऑफिसेज हैं। कंपनी का मिशन और विजन बिल्कुल क्लियर है। कंपनी जो भी पर्सन उनके साथ ज्वाइन है, उनकी ग्रोथ चाहती है, उनका क्लियर सा विजन है। हर कोई पर्सन यहाँ पर जो है वो ग्रोथ करे, उनको एम्पावरमेंट मिले, उनको काम मिले, वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सर्वाइव करें। और बहुत कुछ कंपनी अपने वर्क जो भी उनके साथ वर्क कर रहे हैं उनके लिए बहुत कुछ प्लान कर रही है। हमारी टीम की बात की जाए, मैनेजमेंट में डॉक्टर सुबोध दत्ता जिन्होंने ये रेनेटस वेलनेस का प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए तैयार किया है। सुमित देवनाथ सर हैं, लॉरेंस मैथ्यू सर हैं, हमारे ट्रेनर्स बाकमाल ट्रेनर्स हैं, पाठक सर, एंड उसके बाद प्रवेश नागर सर, योगेश सर, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी डॉक्टर सुबोध दत्ता, जिन्होंने 6 साल इस चीज के ऊपर, रेनेटस नोवा के ऊपर रिसर्च करके इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया। मैं तो सीधा सीधा बोलूंगी, शायद भगवान उस टाइम विराजमान थे सर के ऊपर जो ये प्रोडक्ट तैयार हुआ। रियली, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लोग बहुत से लोगों की जिंदगियां संवार रहे हैं। हमारे ब्रांड एम्बेसडर सर, मैंने इनके बारे में भी बात की है। वाई रेनेटस वेलनेस, अगर यहाँ पर ये जो कंपनी जो एग्जिस्टेंस में आई, जब ये वर्क स्टार्ट हुआ 3 जुलाई 2018 में ये कंपनी आई। मैंगोस्टीन ये बेस्ड कंपनी है। मैंगोस्टीन को फलों की रानी भी बोला जाता है। ये फलों की रानी के साथ इस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स है उसको डिजाइन किया गया। और प्रोडक्ट जो है अक्रॉस जो पूरे के पूरे इंडिया में हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। राइट, यहाँ हम लोगों को हर 3 महीने, 6 महीने और 1 साल का हम लोगों को रिट्रीट का भी इंजॉयमेंट करने के लिए मिलता है 5 स्टार होटल के अंदर। हम लोगों को रहना, खाना पीना एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की ग्रूमिंग के लिए हमें हल्की फुल्की ट्रेनिंग भी वहां पर मिलती है। और उसके बाद यहाँ पर जो पे आउट्स है वो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद हमारा कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क भी है, कुछ हमारे प्रोडक्ट जो है वो पेटेंट भी हो चुके हैं। राइट, 3 से 4 प्रोडक्ट हमारे पेटेंट भी हो चुके हैं। और ये रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है, धीरे धीरे ये फैलता जा रहा है पूरे इंडिया के अंदर। ये कैश जो हमारी कंपनी है रेनेटस, वो कैश रिच है, बहुत अच्छे पे आउट्स दे रही है एंड डेबिट फ्री है, कोई कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। राइट, और हमारे प्रोडक्ट्स की बात की जाए, टाइम टेस्टेड है, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड है प्रोडक्ट है, हाईली कंटेंट वाले हमारे प्रोडक्ट है। नो कंज्यूमर कंप्लेंट नहीं है किसी भी कंज्यूमर की, कोई भी जो भी प्रोडक्ट इसको ले रहा है। नैनो फॉर्मेशन के ऊपर हमारे प्रोडक्ट बने हैं। 100% सेटिस्फेक्शन वारंटी के साथ ये प्रोडक्ट है हमारे। क्लास नंबर 1 क्लास हाई क्लास प्रोडक्ट्स हैं, जो बहुत मतलब लगा लीजिए टाटा बिरला अंबानी जिस लेवल के प्रोडक्ट यूज करते हैं, मैं तो बोलूंगी ये उस लेवल का प्रोडक्ट है। मुझे इतना ट्रस्ट है इस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, तो टेस्टेड है हर प्रोडक्ट, ये कॉम्बिनेशन है हमारे प्रोडक्ट्स का। ये मैंने जैसे कि आपको बात की थी, हमारे प्रोडक्ट जो है वो सब चीजों से लेस है, मतलब हर एक सर्टिफाइड है ये हर चीज से। ये भी वही सर्टिफिकेट में से एक है, FSSAI का और FDSA का, ये सब सर्टिफिकेट कंपनी के पास है। ये 12 कॉम्बिनेशन है, 12 जड़ी बूटियां हैं जिनका कॉम्बिनेशन
इस प्रोडक्ट के अंदर है। बहुत इजी था, ये 12 जड़ी बूटियां इकट्ठी करके मिक्सी में घोट के और उसको मार्केट में निकाल दिया जाता, बट नो, कंपनी ने इस प्रोडक्ट को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए इसके अंदर इसके ऊपर रिसर्च की, टोटल प्रॉपर रिसर्च की, ताकि ये हर एक ह्यूमन बॉडी को सूट कर सके, उनको रिजल्ट दे सके। इस करके इस चीज के ऊपर जो है वो रिसर्च हुई है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट फ्लेवर में प्रोटीन है, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट हमें प्रोटीन चाहिए होता है। लाइक अगर हम लोग 80 kg के हैं तो 80 ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए। ये हमारी उस रिक्वायरमेंट को ये प्रोडक्ट जो है वो पूरा करते हैं। इमोजन, ये 18 बेरीज के साथ ना मार्वलस प्रोडक्ट बना है। अपना रेनेटस नोवा के साथ अगर आपने जिस भी पर्सन को इमोजन रिकमेंड कर दिया ना, ये सोने पे सुहागा वाला काम करता है और इतने मार्वलस रिजल्ट देता है ना, और बहुत जल्दी रिजल्ट देता है हर एक चीज पे। सो मतलब बेस्ट चीज है। कढ़ाइयू, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए दैट इज वन ऑफ ओनली ऐसा धमाकेदार प्रोडक्ट है ना, कैसी भी कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, आप उसको खांसी जुकाम पुराने से पुराना भी होगा, आप कढ़ाइयू दीजिए एंड भूल जाइए। और अपनी भी लाइफस्टाइल में चाय भूल जाओ, कढ़ाइयू को अपनाओ, बस सीधा सा फंडा एंड सी द मैजिक, कैसे आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। देन वी हैव एलोस्टीन, हमें मॉर्निंग की स्टार्ट जब करनी होती है सबसे पहले हम टूथपेस्ट करते हैं। सो केमिकल क्यों हम लोग यूज करें, ये हमारे पास ऑर्गेनिक मतलब आयुर्वेदिक टूथपेस्ट है हमारा। उसके बाद सोप की बात की जाए, मार्वलस सोप है, राइट। तो ये तो बात हो गई हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में कि हमारे पास बहुत ही मार्वलस प्रोडक्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, मैंने आप लोगों से बात की कि हम लोग दो चीजों के लिए सर्वाइव कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज हम लोग हेल्थ को लेके बहुत परेशान है, और हेल्थ का रीजन है हमारे हवा पानी खाना पोल्यूटेड है, और दैट्स व्हाई हमारी न्यूट्रिशन वैल्यूज पूरी नहीं हो रही है, और इस प्रोडक्ट्स ने हमारी वो न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा करके हमें हेल्दी करना है। द नेक्स्ट इज हम अपनी वेल्थ को लेके भी परेशान है। तो वेल्थ के लिए हमारे पास है हमारा ये बिजनेस प्लान। जो ये हमारा बिजनेस प्लान है, जैसे कि हमारे पहले भी बात की है, ये बहुत ही वेल डिजाइन प्लान है। इसमें रीपरचेज का कोई भी बर्डन नहीं है, और डिफरेंट टाइप ऑफ इसमें इनकम है। इसमें आप बहुत ही अलग अलग तरीके से इनकम ले सकते हैं। और जो ये कंपनी है, कंपनी ने जो प्लान बनाया वो FDSA की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्लान बनाया हुआ है, इसलिए इसे कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो 100 फाइनेंशियल सक्सेस स्टोरीज है यहाँ पर, जिन लोगों ने यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग की है, बहुत अच्छे अवार्ड्स अर्न किए, बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स कंपनी यहाँ पर दे रही है, टाइमली पेमेंट हो रही है, थर्सडे को हम लोगों की क्लोजिंग होती है, एंड मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे या सैटरडे हम लोगों के पास पे आउट आया था। वीकली पे आउट है यहाँ पर, हम लोगों को 1 महीना वेट करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो उसके बाद कोई भी ऐसा लीगल यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि लीगलाइज है कंपनी हर तरीके से। और फ्री आईडी जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगती है। और आईडी जो है वो एक्टिवेट करने के लिए यहाँ आपको प्रोडक्ट परचेज करने हैं। आईडी लगाने का कोई पैसा नहीं है, लेकिन आईडी अगर एक्टिवेट करनी है तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे। और आपको रिन्यूअल की भी कोई फीस नहीं है कि 1 साल के बाद आपको इतना रिन्यूअल भरना पड़ेगा, 6 महीने के बाद रिन्यूअल भरना पड़ेगा, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ प्रोडक्ट की बात की जाए, ये प्रोडक्ट के प्राइजेस हैं। प्रोडक्ट के प्राइजेस आप अदरवाइज भी ले देख सकते हैं। यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर जो आपको सीसी मिलते हैं, यानी कि हमारे कॉमन काउंट जो है वो ₹60 है, इक्वल टू 60 रुपीज है। टर्नओवर बोनस है यहाँ पर, इस तरह से हमारे जो है लेग्स ओपन होती हैं, राइट। एक सिंगल प्रोडक्ट जो रेनेटस नोवा है वो 16 सीसी है। दो प्रोडक्ट परचेज करते हैं 32 सीसी। तकरीबन आप यहाँ पर ये ज्वाइनिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपको मैक्स 40 प्रोडक्ट अपनी आईडी पे परचेज करने हैं, 40 प्रोडक्ट, इससे ज्यादा आपको नहीं परचेज करने हैं। अगर आप 2 प्रोडक्ट से ज्वाइनिंग करते हैं तो आप 8% पे अपना होंगे। 8% आपकी आप जो भी अपना इनकम अर्न करेंगे वो 8% के हिसाब से। अगर आप 40 प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको 16% के हिसाब से वहां पर आपको इनकम आएगी। तो चॉइस आप लोगों की रहेगी कि आपको 8% के हिसाब से अपनी अर्निंग करनी है या 16% के हिसाब से। बिल्कुल बेसिक वाले लेवल से ही कंपनी हम लोगों को इनकम देना स्टार्ट कर देती है, राइट। जैसे कि आप एसोसिएट बनते हैं, एसोसिएट के लिए अपने आपकी 2 लेग्स के अंदर एक ट्रायंगल में 2 प्रोडक्ट के साथ 6 प्रोडक्ट के साथ आईडी ग्रीन करनी होती है। कंपनी का सीधा सा फंडा है, आपके नीचे अर्निंग होगी
तो आपको भी बहुत अच्छी अर्निंग आएगी। यहाँ पर ही आपको तकरीबन 6000 का आपको वीकली पे आउट यहाँ पर पे आउट आ जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है 100 सीसी। इसके लिए सेम क्राइटेरिया रहेगा कि आपके नीचे कोई भी पर्सन जो है आपकी 2 लेग्स के अंदर वो एसोसिएट होने बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ तकरीबन आपको 10,000 का पे आउट आता है। द नेक्स्ट लेवल इज 250 सीसी। 250 सीसी के अंदर भी आपको सेम आपको छोटा सा क्राइटेरिया रहेगा कि आपको एसोसिएट जरूर बनाना होगा। अगर एसोसिएट किसी को नहीं समझ आए तो आप अपनी डायरेक्ट अपलाइन से बात कर सकते हैं और उनसे समझ सकते हैं। और जब भी क्लोजिंग करें ध्यान रखें कि आपके नीचे एसोसिएट जरूर हो। उसके लिए अपनी आप डाउनलाइन रैंक रिपोर्ट खोल के भी चेक कर सकते हैं कि किसका कौन सा लेवल हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। आपको उस चीज से भी आपको बहुत हेल्प मिल पाएगी। यहाँ तकरीबन आपको 12,500 सीसी के आसपास 12,500 इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। और डायरेक्टर 500 की बात की जाए, इसके लिए भी आपको सेम क्राइटेरिया रहेगा कि 2 एसोसिएट होने बहुत ज्यादा जरूरी है। और तकरीबन 15,000 यहाँ पर बिल्कुल बेसिक वाले लेवल पे आपको आना स्टार्ट हो जाता है। हमारे यहाँ आज की जनरेशन बहुत ज्यादा हाईली स्टडी करने के बावजूद ये इनकम नहीं अर्न कर पा रही है। नेक्स्ट लेवल इज डायरेक्टर 1000 सीसी। यहाँ पर भी आपको 2 लोगों को कम से कम एसोसिएट करना जरूरी है। और यहाँ पर तकरीबन 20,000। आप ये देखिए कि आप कुछ भी आप इनकम ले रहे हैं, चाहे वो 1 लाख इनकम क्यों नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा 20,000 भी आने लग गया तो क्या आपकी लाइफ नहीं चेंज होगी? हल्का फुल्का घर में कुछ व्हाइट वॉश कराना है, कुछ हल्के फुल्के चेंजेस करवाने हैं, कोई रिपेयरिंग करवानी है, इससे वो एक्स्ट्रा इनकम से ही आपका निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अर्ली वाले लेवल पे है। 1000 सीसी कुछ भी नहीं है। इसमें आपको अपनी टीम के साथ मिलकर 64 प्रोडक्ट मूव करने हैं और आपका ये लेवल बड़े आराम से हो जाएगा। द नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव। यहाँ आपको 2000 सीसी होता है और आपके डाउन में कोई भी 2 लोग जो है वो 500 सीसी होना कंपल्शन है। यहाँ तकरीबन आपको 40,000 के आसपास इनकम आ रही है। आप सोच के देखिए 1 लाख आपकी या 50,000 सैलरी आपकी ऑलरेडी है। 40,000 इज गुड इनकम। आप अपने घर में बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो अभी तक आपने अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ था, अपनी फैमिली को नहीं दे पा रहे थे, वो सब चीजें आप कर सकते हैं यहाँ पर। द नेक्स्ट लेवल इज सीनियर एग्जीक्यूटिव। 5,000 सीसी करना होता है इसके लिए। और आपके डाउन में कोई भी 2 लोग जो है वो 1000 सीसी होने बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ 1 लाख के आसपास आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि 1 लाख एक बहुत अच्छी इनकम है अगर आपको सिर्फ हल्की फुल्की अपनी लाइफ में हलचल लेके आनी, हल्की फुल्की खुशियां लेके आनी है। अदरवाइज रेनेटस इतना कुछ दे रहा है कि उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल हो जाएगा। रीजनल एग्जीक्यूटिव की बात की जाए, 14,000 सीसी चाहिए होते हैं और आपके डाउन में 2 लोग एग्जीक्यूटिव होना कंपल्शन है। यहाँ 2 लाख के आसपास आपको इनकम आती है। ऐसे हमारे रैंक्स बढ़ते रहते हैं। लाइट एग्जीक्यूटिव, उसके बाद सीनियर लाइट एग्जीक्यूटिव, रीजनल लाइट, फाउंडर लाइट। मतलब जितना ज्यादा बताया जाए उतना ज्यादा कम है यहाँ पर, क्योंकि ये कंपनी ऐसी है जो खुले हाथों से, दोनों हाथों से फुल ऑन पे आउट्स दे रही है। अगर कहीं कमी आ सकती है वो हमारी डेडिकेशन में कमी आ सकती है। हम लोग अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो कमी आ सकती है। हमने सबसे पहली स्लाइड में यही चीज पढ़ी थी कि हर एक पर्सन कहीं ना कहीं हार्ड वर्क कर रहा है। यहाँ पर भी अगर हार्ड वर्क कर लिया तो ये लाइफ जो है ना, यहाँ 1 से 5 साल का पीरियड है। ये 5 साल के बाद आप लोग देखना कि ये हार्ड वर्क जो है ना वो आपका बहुत कम होके और इनकम बहुत अच्छी आनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ 60 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 60 साल का इंतजार नहीं होगा और 60 साल के बाद हमारे पास अफसोस नहीं होगा। ये कंपनी इतना कुछ दे रही है। 60 साल के जब आप 60 साल के होंगे तो आपके पास खुशियां खुशियां और ढेर सारी खुशियां होंगी। उसके बाद हमारे पास रिट्रीट प्रोग्राम भी है, जैसे कि बताया गया था रिट्रीट प्रोग्राम होता है क्वार्टरली। अगर मैं बात करूँ 3 मंथ का जो हमारा रिट्रीट होता है उसके अंदर आपको क्या करना है, 3000 सीसी आपको 3 मंथ के अंदर करने हैं। अगर आप पर वीक की एवरेज लेके चले ना तो 250 सीसी अगर आपने पर वीक भी कर लिया तो बहुत आराम से, बहुत ही आराम से आपका रिट्रीट हो सकता है। आप अपनी डाउन में लोगों को रिट्रीट क्वालिफाई करवा दीजिए। जो लोग रिट्रीट जाएंगे ना वो फायर बन के इस बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाएंगे। टूर्स एंड वेकेशंस की बात की, ये रिट्रीट तो अभी मैंने जस्ट एक 3 मंथ वाला बताया। 6 मंथ के बाद कंपनी इंटरनेशनल लेके जा रही है, इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके जा रही है। 1 ईयर का रिट्रीट क्वालिफाई करते हैं तो कंपनी तब भी इंटरनेशनल लेके जाती है। तो अब ये सोचिए कंपनी की तरफ से कोई कमी नहीं है, तो हम किस लिए अपने आप को पीछे रखे। अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड की बात की जाए, 33 करोड़ के अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड कंपनी जो है हमें
वो खुले हाथों से दे रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये मतलब वो मार्वलस 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 ऐसे पल हैं, यादगार पल हैं, जब कंपनी को इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं। डॉक्टर सुब्रत दत्ता सर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रेनेटस। और सर डिजर्व करते हैं, सर ने डिजाइन इस हिसाब से इस चीज को किया है कि ये चीजें पॉसिबल हुई हैं। सो आप लोग ये देखिए कि आप इस बिजनेस के साथ जुड़ चुके हैं और आप अपनी लाइफ को अगर इस तरीके से जैसे कि बताया जा रहा है उस तरीके से आप इस चीज को कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। सो टुडे इज अ न्यू बिगनिंग। जिसने भी इस सेशन को सुना है, उम्मीद करती हूँ सबकी कहीं ना कहीं उम्मीदें बंधी होंगी। मैंने अपनी भी एक छोटी सी गुड न्यूज आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि सब लोगों को कुछ ना कुछ नई होप मिली होगी इस बिजनेस प्लान को सुन के। एंड कल सुबह क्या, आज शाम से ही सब लोग फील्ड में निकल जाएंगे, अपना बहुत अच्छे से वर्क करेंगे और इस वीक में एक अच्छे से लेवल अपने हिट करेंगे। और अगर लेवल नहीं हिट करेंगे तो जो लेवल आपके पास है एटलीस्ट उसको मेंटेन जरूर करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबका सपोर्ट के लिए। एंड आप लोगों ने सुना एंड थैंक यू हमारे पाठक सर का एंड नागर सर का, जिन्होंने आज का मौका एक बार फिर से दिया। आई ट्राई माई बेस्ट आप लोगों